नमस्कार। आज दिनांक 22 जुलाई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम 15वें अध्याय से श्रवण करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलं अधः शाखः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान कहते हैं, ये जो पूरा वृक्ष है, वृक्ष उल्टे वृक्ष रूपी ये संसार है, यानी कि इसकी जो मूल है वो ऊर्ध्व में है, ऊपर है, और शाखाएं नीचे की तरफ बहती हैं। तो ये एक तरह के हमारे शरीर का भी एक सिंबोलिज्म है कि जो सहस्त्रार चक्र है हमारा, वो ऊपर है और बाकी नीचे सारी शाखाएं हैं। ये एक सिंबॉलिक रूप से भी कहा गया है, जो कि साधनारत व्यक्तियों को इसका ज्ञान आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं कि अश्वत्थम यानी अश्वत्थ वृक्ष, पीपल के वृक्ष को कहते हैं। ये ऐसा बड़ा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। ऐसा मैं अव्यय कह रहा हूँ। अव्यय यानी वही नष्ट ना होने वाला मैं परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कह रहा हूँ, जिसकी पत्तियाँ और शाखाएं नीचे की तरफ है। जो इसको इस प्रकार से जानता है वही वेदों का ज्ञाता है, वेदवित्, वेदों का ज्ञाता है। तो यहाँ पे वेद शब्द का जो प्रयोग हुआ है, इसके बारे में मैं आपको साझा करना चाहती हूँ। विद धातु से वेद शब्द बना है। विद शब्द जानने के अर्थ में होता है। तो जो उसको यानी उसी प्रकार से जानता है जिस प्रकार से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो वो वेदवित है, वो वेदवेत्ता है। जो भगवान कह रहे हैं उसको उसी रूप में जानना। जैसे आपने देखा होगा, आमतौर पे किसी को भी समझाओ तो वो कहता है हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो अपने एंगल से अपने अनुरूप समझता है। भगवान कहते हैं कि मेरे अनुरूप जो समझे, जो अपनी अपनी धारणा के अनुरूप लोग विभिन्न ज्ञानों की विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की ही हजारों प्रकार की व्याख्याएं उपलब्ध हैं, जिसके कारण कई बार कई जगह पर कन्फ्यूजन्स भी ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, क्योंकि जो उसकी पकड़ है वो लैंग्वेज पर भी हो और ज्ञान पर भी हो, वो इसको ठीक ठीक पकड़ सकता है कि कहा एक्चुअली क्या गया है। जैसे विद धातु से ही वेदना शब्द बना है। वेदना का अर्थ हमारी लौकिक भाषा में पीड़ा होता है। अब पीड़ा का ज्ञान हमें तब होता है जब हमें स्वास्थ्य का ज्ञान हो। इसलिए वेदना का अर्थ हुआ भली प्रकार से जानना। क्यों? भली प्रकार से तो वही जानेगा ना पीड़ा को जो स्वास्थ्य को जानता है, क्योंकि बिना पीड़ा के तो स्वास्थ्य का पता नहीं चलता। जब पीड़ा उत्पन्न हुई तो स्वास्थ्य का पता लगा कि हाँ स्वास्थ्य ऐसा होता है। पर जब वो उसको उस प्रकार से जान ले तो वो हुआ ठीक ठीक जानना। आगे कहते हैं, अधश्च ऊर्ध्वं प्रस्तात् तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूल्यानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हे अर्जुन, ये इसकी जो शाखाएं हैं नीचे ऊपर सभी प्रकार से फैली हुई हैं, और विषय रूपी जो इंद्रियां और इंद्रिय के विषय रूपी जो नाड़ी जाल है, उसके ज़रिए ये खूब बड़ा और फल फूल रहा है ये वृक्ष। इसकी जो मूल हैं वो भी
काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, और यही कर्मानुबंध के कारण है इस मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक में कर्मानुबंध का कारण कुछ और नहीं है, हमारी ही इच्छाएं और हमारी ही वासनाएं हैं। किसी भगवान ने पकड़कर हमको इस संसार में नहीं बांधा हुआ। हमारी वासना होगी हम दोबारा जन्म लेंगे, वासना नहीं होगी जन्म नहीं लेंगे। ये भगवान का प्रॉमिस है, और भगवान ने ये कई दफ़ा यहाँ पर गीता में कहा है। पर वासना रहित होना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा है कि जब तक पूरी तरह से शरणागति नहीं हो नहीं सकता है। और शरणागति होने के बाद भी थोड़ी बहुत इच्छाएं तो रह जाती हैं जो बंधन का कारण बनती हैं। इसीलिए ये संसार दुर्निग्रही है, इससे निकलना बहुत कठिन है। इच्छाओं का ऐसा माया जाल है। आगे कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। आगे भगवान अब इससे निकलने का उपाय बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इसका ना तो आदि है ना अंत है, और ना इसका कोई रूप रंग है। यानी इच्छाओं वासनाओं का रूप रंग तो कुछ भी नहीं होता, मन की तरंगे ही हैं। लेकिन और उसमें वो इतनी भली भांति प्रतिष्ठित है, यानी उसने पकड़ कर रखा हुआ है कि वो शरीर को ही मैं समझता हूँ, मैं हूँ, ऐसा मानता है। देहाध्यास है, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं मानता। वो यही मानता है कि मैं अमुक अमुक नाम का व्यक्ति हूँ। कितना मर्जी मुंह से कहते रहें कि मैं आत्मा हूँ, ना, बिल्कुल नहीं। आत्मा कोई नहीं है जब तक वो आत्म तत्व से उसको ज्ञात नहीं हुआ, उसका परिचय नहीं हुआ अपने आत्म तत्व के साथ, तब तक कोई भी आत्मा नहीं है, शरीर ही है। आगे भगवान कहते हैं अगली लाइन में, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़म। ये जो अश्वत्थ का वृक्ष है, यानी इतना फैलाव वाला वृक्ष है। आपने पीपल के पेड़ को देखा होगा, इसकी जटाएं निकलती हैं, और जटाएं फिर वो एक वृक्ष बन जाती है, नीचे लटकती हैं, वो वहाँ से फिर वृक्ष बन जाता है। इसी तरह हम जन्म मरण के चक्कर में दोबारा दोबारा आते रहते हैं, और नए नए वृक्ष पैदा होते रहते हैं इच्छाओं के जाल के, और वो उससे मुक्ति नहीं हो सकती। अगली लाइन में कहते हैं, वो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग मतलब ये हुआ कि बिल्कुल हर समय निर्लिप्त होकर रहने में इसी शस्त्र के द्वारा इस वृक्ष को काटा जा सकता है, अन्यथा इसको काटने का कोई भी कारण नहीं है। असंग रहना, हर समय असंग रहना, छोटे छोटे कर्मों में भी असंग रहना। जैसे खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप कोई शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, चाहे मानसिक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन असंग रहना हर समय 24 घंटे। जो 24 घंटे असंग रहेगा वो रात को सपनों में भी असंग रहेगा। तो ये बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत दुरूह है, क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा है, मेरी माया दुर्निग्रही है, इसमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने ये तरीका जो बताया है थोड़ा विचारणीय है। आशा करते हैं कि हम सब शायद ऐसा कर पाएँ। ऐसे असंग शस्त्र से, जो कि परमात्मा के सम्मुख होना रूप निश्चय से दृढ़ किया हुआ है, बारंबार विवेकाभ्यास रूप पत्थर पर घिसकर पैना किया हुआ है, इस संसार वृक्ष को बीज सहित उखाड़ फेंकें। आगे कहते हैं, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। भगवान कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए कि जिस पद में पहुँचने पर हर पुरुष फिर संसार में नहीं लौटते, पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते,
वह पुरुष कौन है? सो कहते हैं जिस पुरुष से इस माया रहित संसार विश्व की सनातन प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, प्रकट हुई है, वह परम पुरुष पुरातन ये परमात्म तत्व से ही सब उत्पन्न हुआ है, लेकिन परमात्म तत्व निर्लिप्त है। हुआ ये हमारे संसर्गगत गुणों के कारण है, क्योंकि गुण गुणों में बरत रहे हैं। जितना भी शरीर मन इंद्रियां ये सब प्रकृति का पार्ट है, ये परमात्मा तत्व नहीं है। आगे कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। जो मान मोह से मुक्त हैं, जिनका अभिमान और अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान मोह रहित हैं, जित संग दोष है, जिनको संग दोष नहीं है, आसक्ति को जिन्होंने जीत लिया है, आत्म विचार में लगे हुए हैं, ऐसे जिनकी कामनाएं निर्लेप भाव से मूल सहित निवृत्त हो गई हैं, ऐसे सन्यासी सुख दुख नामक प्रिय अप्रिय आदि द्वंद्वों से छूटे हुए हैं। वे ही ज्ञानी उस उपर्युक्त अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। आगे हम कल पढ़ेंगे।